Hello guys, welcome back to your मसालेदार गॉसिपी बॉलीवुड चैनल दैट इज द बॉलीवुड अपडेट। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सैड है, थोड़ा डरावना है और थोड़ा डिप्रेसिंग भी है। 80s के अंदर बॉलीवुड पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन 90s के अंदर बॉलीवुड के अंदर एक नई लहर आई। कुछ नए एक्टर्स आए जो आज के टाइम के सुपरस्टार्स हैं, तो कुछ नए डायरेक्टर्स भी आए। उन्हीं में से एक बड़ी खास एक्ट्रेस की हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी खूबसूरती की दीवानी पूरी दुनिया थी, जिनकी अदायगी में वो बात थी जो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की अदायगी में भी शायद ही नहीं थी। 1993 के अंदर बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा तूफान आया था जो आज तक शांत नहीं हुआ। सिर्फ 19 साल की थी दिव्या भारती, एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिट। वो हीरोइन जिसने माधुरी और श्रीदेवी को पीछे छोड़ दिया था, पर फिर एक रात सब कुछ खत्म। न्यूज चैनल्स ने अनाउंस किया दिव्या भारती फेल फ्रॉम द 5th फ्लोर ऑफ हर वर्सोवा अपार्टमेंट एंड डाइड ऑन द स्पॉट। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक में थी, लेकिन जितना ज़्यादा शॉकिंग उनका था, उससे ज़्यादा कहीं शॉकिंग था उसकी ट्रैजिक डिटेल्स। क्या वो सच में एक एक्सीडेंट था? आज तक लोगों को ये बात नहीं पता चली है। उस रात फ्लैट में 3 लोग थे, दिव्या, एक क्लोज फ्रेंड और डिजाइनर। पर किसी ने चीखने की आवाज़ नहीं सुनी, ना ही कोई सीसीटीवी, ना ही कोई सॉलिड विटनेस। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कुछ ही वीक्स के अंदर ये कह दिया कि ये एक एक्सीडेंटल फॉल था, लेकिन फैंस ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और फिर शुरू हुई र्यूमर्स की बारिश। दिव्या सीक्रेटली मैरिड थी प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से, सलमान खान के बड़े गहरे मित्र और बॉलीवुड के काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर जो आज के टाइम पे नाडियाडवाला एंड ग्रैंडसन्स ओन करते हैं। कुछ लोग यही मानते हैं कि करियर के पीछे या उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ टॉक्सिक चल रहा था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अंडरवर्ल्ड भी इस केस में इन्वॉल्व था। दिव्या भारती के चाहने वाले इतने लोग थे कि वो कभी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए कि दिव्या भारती का किसी के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। उस वक्त की काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को रिपोर्ट किया था कि दिव्या भारती ने की है। साजिद नाडियाडवाला और बाकी लोग ये कहते हैं कि वो गलती से नीचे गिर गई और उनका पैर फिसल गया, और कुछ लोग ये तक कहते हैं कि वो शख्स उस ऊंचाई पे पहुंचने वाली थी जिससे सब जलते थे, इसीलिए शायद उस जलन के अंदर किसी ने उसे करके मार दिया। आज भी लोग यही मानते हैं कि दिव्या भारती ने नहीं किया है और ना ही वो खुद से गिर गई थी। वो बैल्कनी पर खड़ी जरूर थी, लेकिन उन्हें किसी ने धक्का दिया था। बॉलीवुड ने उस वक्त पर साइलेंट रहना चूज किया। पब्लिक के अंदर कभी भी इस बारे में कोई भी बात नहीं करता था। दिव्या की मौत की अनसॉल्व मिस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई और पुलिस ने भी उस केस को बंद कर दिया था। बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, इतनी टैलेंटेड और इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग एक्टर बॉलीवुड की इंडस्ट्री से इतना जल्दी चली गई। कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार कर अपने करियर खत्म किए थे, लेकिन दिव्या भारती की तो कोई गलती भी नहीं थी। रिसेंट टाइम्स में हुई एक और डेथ, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद भी लोगों ने बॉलीवुड की टॉक्सिसिटी के बारे में फिर से बात करनी शुरू की थी। बॉलीवुड के अंदर इस तरीके के डेथ्स काफ़ी हुए हैं। बॉलीवुड की टॉक्सिसिटी से भी हर कोई परिचित है, लेकिन जब किसी के जाने की वजह समझ नहीं आती तो लोग बहुत ज़्यादा अटकलें खुद से लगाने लगते हैं। बहरहाल दिव्या भारती अब हमारे बीच नहीं है और हम सिर्फ उनकी फिल्में और उनके गानों से उनको याद कर सकते हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। ये वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई है तो लाइक करें, किसी और को दिखाना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर करें। आप देख रहे थे द बॉलीवुड अपडेट।